जय श्री कृष्ण। व्यक्ति का अगर विश्वास अटल हो ना तो सब कुछ अपने आप हो जाता है। एक समय पहले की बात है। एक वैद्य था जो बहुत आस्तिक था, भगवान की बहुत पूजा पाठ करता था। लेकिन उसका जो पुत्र था वो नास्तिक था, वो भगवान को नहीं मानता था, भगवान की पूजा पाठ नहीं करता था। वैद्य क्या करते थे, वो दवा देने से पहले पूजा किया करते थे। प्रतिदिन का नियम था, वो अपना वैद्यशाला खोलते, सर्वप्रथम भगवान के सामने हाथ जोड़ते, उनकी वंदना करते, धूप बत्ती लगाते, सारे काम करते। जब ये सारे काम वो करते उसके बाद ही वो और कोई काम करते, दवा बांटने का सोचते। लेकिन उनका पुत्र ये रोज़ देखता कि पिताजी पता नहीं क्या है, रोज़ नाटक किया करते हैं, इनकी तो बात ही अलग है। वो दवा तभी देते थे जब पहले भगवान को दिया धूप कर लेते थे। एक दिन की बात है कि जो वैद्य थे उन्हें बाहर जाना पड़ा, तो उन्होंने अपने पुत्र से कहा कि बेटा मैं जा रहा हूँ, तुम अगर कोई भी आए ग्राहक, कोई भी आए दवा लेने मरीज, उसको दवा दे देना। पुत्र ने कहा ठीक है आप जाइए। वो पूरा दिन यही काम करता रहा। जब रात होने को आई, बहुत थक चुका था और दुकान बंद करने जा रहा था, तब एक छोटा सा बच्चा आया। उसने कहा कि मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, उसे बहुत बुखार है, दवा दे दो। वैद्य के लड़के ने क्या किया, ध्यान नहीं दिया और उसे दवा की शीशी पकड़ा दी। जब उसे दवा दे दी, पैसे ले लिया और दुकान बंद करने लगा। तब उसे ध्यान आया कि यार मैंने वो दवा तो एक्सपायर दे दी, अब क्या होगा, कहीं ऐसा ना हो वो बच्चा अपनी माँ के लिए दवा ले गया है, उसके प्राण बचाने के लिए, कहीं उसके प्राण ना निकल जाए। वो जल्दी से अपना गैराज बंद करता है और दौड़ते दौड़ते जाता है, हर तरफ देखता है, सोचता है कि मुझे वो बच्चा मिल जाए, मैं उससे दवा वापस ले लूँ और फिर उसे दूसरी दवा दे दूँ। मैंने अनजाने में ये गलती कर दी। वो बहुत ढूंढता है, हर गली में जाता है, हर जगह देखता है, लेकिन उसे वो लड़का नज़र नहीं आता है। वो वापस अपने गैराज आता है दवा खाने में और रोने लगता है कि आज मुझसे कितना बड़ा पाप हो गया। पिताजी कह गए थे कि सबको देख समझ के दवा दे देना, लेकिन ऐसा हुआ कि मैं ऐसा कर नहीं पाया। उसे बहुत दुख हुआ, वो बहुत रोने लगा। तब तक उसने देखा कृष्ण भगवान की सामने फ़ोटो लगी हुई थी। उसने सोचा मेरे पिताजी रोज़ इनकी प्रार्थना करते हैं, रोज़ इनकी दीप वंदना करते हैं। वो रोने लगा, उनके पास गया, उनके सामने हाथ जोड़ा कि हे भगवान, मैंने आपको कभी नहीं माना, पिताजी का आप पे बहुत विश्वास है, मैं आप पे विश्वास नहीं करता, आपसे प्रेम भी नहीं करता हूँ, लेकिन आज आप पे विश्वास करना चाहता हूँ। मैं आपसे विनती करता हूँ, प्लीज़ किसी भी तरीके से उस लड़के को मेरे पास वापस भेज दीजिए जिसकी माँ बीमार है। मैंने गलती से उसे एक्सपायरी दवा दे दी है, अगर वो दवा उसकी माँ ने खा ली तो उसकी माँ मर जाएगी, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। पिताजी कहते हैं जो भी आपके सामने आता है, हाथ जोड़ता है, विनती करता है, आप उसकी सारी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं, आप उसके कष्ट हर लेते हैं। इस वक्त मेरे ऊपर ये विपदा आन पड़ी है, मुझसे ये गलती अनजाने में हो गई है, लेकिन हो गई है। जहाँ वो बच्चा इसलिए दवा लेने आया था कि उसकी माँ के प्राण बच जाएं, लेकिन मेरी गलती की वजह से अगर उसकी माँ ने वो दवा खा ली तो उसके प्राण चले जाएंगे। मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। वो रो ही रहा था कि फिर से किसी की आवाज़ आती है। वो जाके गैरेज खोलता है तो देखता है वही बच्चा होता है, रोता हुआ। तो कहता है कि मैं जो दवा ले जा रहा था, मेरा पैर लगा तो दवा की बोतल टूट गई है। वो लड़का जो होता है वो मुस्कुराता है और भगवान के पास आके उनके पैर छूता है और रोने लगता है। फिर उस बच्चे के पास दौड़ के आता है। वो कहता है कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हें दूसरी दवा दे देता हूँ। वो दूसरी शीशी उठाता है और उससे पैसे भी नहीं लेता है और उस बच्चे को उसके घर तक छोड़ के आता है। देखता है उसकी माँ बहुत बीमार होती है, लेकिन ये दवा उसको पिला दी जाती है
और थोड़ी देर बाद ही उसकी माँ ठीक होने लगती है। लड़का वापस आ जाता है और भगवान के सामने आके खूब रोने लगता है। कहता है, प्रभु, पिताजी सही कहते थे, आप हमेशा अपने भक्तों की सुनते हो। मैं तो आपका कभी भक्त भी नहीं था। मैं तो नास्तिक था, ना आपसे प्रेम करता था, ना आपकी वंदना करता था। मैंने तो कभी गलती से भी आपको धूप दिया नहीं दिखाया। मेरे हमेशा पिताजी ही यही कार्य करते थे और वो कहते थे कि आप पे जो यकीन करता है उसका यकीन कभी नहीं टूटता है। आज ये साबित हो गया कि मैं नास्तिक हूँ, फिर भी मैंने आप पे विश्वास किया, तो आपने मेरे विश्वास की लाज रखी। आपसे बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं है। वो बहुत प्रसन्न होता है और भगवान की खूब प्रशंसा करता है और ठान लेता है कि अब मैं प्रतिदिन पिताजी की ही तरह आपको दीप जलाऊंगा, धूप दान सब कुछ करूंगा, आपकी विनती करूंगा। तब तक उसके पिताजी वापस आ जाते हैं। वो सारा किस्सा अपने पिताजी को बताता है तो उसके पिताजी कहते हैं, ये भगवान है, श्री कृष्ण, राधा रानी बहुत जो हैं प्रेमी हैं, ये कभी किसी से नाराज नहीं होते हैं। तू इनसे प्रेम नहीं करता तो क्या हुआ, लेकिन वो तो तुझसे प्रेम करते हैं। इसीलिए जब तुझ पे विपदा आन पड़ी तो वो आकर तेरे साथ खड़े हुए, वरना कौन तेरी मदद करता, कितना बड़ा अनर्थ हो जाता तुझसे। उसने कहा, हाँ पिताजी, आज से मैं भी इन्हें मानूंगा। इसलिए कहते हैं ना कि अगर आप भगवान पे विश्वास करते हैं तो वो आपकी लाज जरूर बचाते हैं। वो कभी भी आपका विश्वास टूटने नहीं देते हैं। बस विश्वास करना चाहिए। मुसीबत चाहे जितनी बड़ी हो, अंत हमेशा अच्छा ही होगा, ये मान के चलिए। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपने प्रार्थना की, विनती की, भगवान ने तुरंत उसका निवारण नहीं किया, लेकिन वो पूरी उम्र निवारण नहीं करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। बस आपका विश्वास, आपकी आस्था डगमगाना नहीं चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि भगवान भी अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं कि इस मुश्किल घड़ी में भी उसका जो साहस है वो टूट तो नहीं जाएगा, उसका विश्वास भक्ति पर से उठ तो नहीं जाएगा। इसलिए भगवान कभी कभी अपने भक्त की प्रार्थना में थोड़ा समय लगा देते हैं। इसलिए भगवान पे विश्वास बनाए रखिए। आज नहीं कल तो वो आपकी ज़रूर सुनेंगे और आपके जीवन में जितने भी कष्ट हैं, जिनका निवारण अभी तक नहीं हो पाया है और हो नहीं पा रहा है, कोई भी राहें नज़र नहीं आ रही है, बस आप भगवान का नाम लेते रहिए। एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जिस दिन भगवान की परीक्षा में आप खरे उतरेंगे और स्वयं साक्षात राधे कृष्ण आप पे दया कर देंगे। जिस दिन वो आपकी बिगड़ी बनाएंगे, आपकी सुनेंगे, उस दिन आपके सारे कष्ट आपकी ज़िंदगी से दूर हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको हमेशा भगवान पे विश्वास रखना होगा। अगर आप बीच रास्ते में ही भगवान पे विश्वास उठा देंगे और उन पे यकीन नहीं रखेंगे तो यकीन मानिए आपके जीवन में हमेशा तूफान बने ही रहेंगे। कभी भी आपके जीवन में खुशहाली नहीं आएंगी, क्योंकि जिसके साथ भगवान नहीं होते हैं उसका इस धरती पे कष्टों से भरा ही जीवन होगा। भगवान परीक्षाएं जरूर लेते हैं लेकिन कभी भी साथ नहीं छोड़ते हैं। इसलिए ऐसे कर्म ना करें कि भगवान आपसे मुंह मोड़ लें। जिससे भगवान मुंह मोड़ लेता है वो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत से कष्टों का सामना करना पड़ता है। राधे राधे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें।